This video is powered by Sri Shankar Jewelers. आंखें जो है हमेशा के लिए डैमेज। अगर हौसला हो बुलंद तो बचपन में जैसे पैदा होने का उसका 6 महीने के बाद ये प्रोसेस। कामयाबी पाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर हौसला हो बुलंद तो कामयाबी पाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलाने वाले हैं जिन्होंने बचपन में ही अपनी आंखें खो दी थी, पर उनकी आंखें खोना उनकी कमज़ोरी नहीं बल्कि उनकी ताकत बन गई। और वो अभी एक प्रोफेसर और साथ ही साथ एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं। मैं अदिति केड़े आपके मनपसंदीदा न्यूज़ चैनल वायरल झारसुगड़ा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज वही शख्स हमारे साथ मौजूद है, तो चलिए हम आपसे उनको मिलाते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में अब तक का सफ़र कैसा रहा। सबसे पहले तो सर हमारी चैनल में वायरल झारसुगड़ा में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने बताया कि आपने बचपन में अपनी आंखें खो दी थी, तो इसको कितना टाइम हो गया है? पूरा बचपन में जैसे पैदा होने का उसका 6 महीने के बाद ये प्रोसीजर चालू हो गया। वैसे ये हो गया आप लोग का जिसे बोलते हैं ना, जो मुझे हैजा हो गया, कलेरा हो गया था, गाँव में था मैं। आंखें जो है हमेशा के लिए डैमेज हो गया। तो आप धीरे धीरे बड़े हुए तो आपको ये नहीं लगा कि मेरी आंखें नहीं है तो मेरा फ्यूचर क्या होगा? बिल्कुल लगा था ऐसे 6-7 साल तक तो लगा था कि मैं ज़िंदगी बिल्कुल अंधेरा है। वैसे केवल मुझे नहीं, मेरी मम्मी पापा को भी ये चीज़ लगी थी। लेकिन फिर एक शख्स हमारी लाइफ में आए कि उस समय हम भाड़े किराए पे रहते थे, तो किराए पे वो भी एक शख्स किराए पे रहते थे। वो बता दिए कि ब्लाइंड स्कूल बोल के जैसे हम लोग के लिए एक तो स्कूल रहता है जहाँ पे हम लोग को पढ़ाया जाता है। तो जैसे मैं 7 साल में उस स्कूल में एडमिशन लिया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे ही जैसे बच्चे सब कुछ बोल पा रहे हैं, आराम से झाड़ू लगा पा रहे हैं, तो बर्तन धो पा रहे, खुद का खाना भी हाथ में खा पा रहे, सब कुछ खुद से कर पा रहे। तो वहाँ पे मैं देख के मैं पहले हैरान हो गया कि अरे यार, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये लोग ऐसा कर सकते। मैंने अपना जो है ट्रेनिंग लिया और अपना बचपन गुजारा। तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आर्ट्स में MA हूँ, MA इन PG, मतलब हिस्ट्री में PG हूँ। PG के बाद PSC उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन OPSC पास आउट करके मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे अभी हिस्ट्री डिपार्टमेंट GM कॉलेज में हूँ। तो आप कहीं भी जाते हैं तो आप ट्रैवल कैसे करते हैं? ट्रैवल कर लेके तो मुझे बाकी लोग स्टिक पकड़ते, मेरे को स्टिक पकड़ने की दरकार नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा मतलब जो है, कान मेरा ज़्यादा फ़ायदा देता है उसमें, कान और सुनने का जो ताकत है उसमें फ़ायदा देता है। तो मैं अपने माइंड में एक तो विजुअल बना लेता हूँ कि यहाँ पे रोड है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होती है, और बाकी कभी कभार कोई हाथ पकड़ लेता है। तो हमने ये भी सुना है कि आप लोगों का हाथ देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, वो एक तो साइंस है, क्योंकि वेद में कहा गया है कि एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष साइंस है वो सबसे पहले जो आर्यभट्ट और वराहमिहिर ने बनाया, मतलब ये किए थे। वो मेरे को बचपन से इंटरेस्ट था, मतलब धीरे धीरे +2 के बाद मेरे को 12वीं का होने के बाद इंटरेस्ट होने लगा, क्योंकि मेरा भी एक तो ऐसे ही करके मतलब एक तो शख्स के साथ मेरा ये हुआ, तो मतलब वो लोग मेरे कुंडली देखे और जैसे जैसा बताया वैसे वैसे हो रहा था। तो ज्योतिष एक तो साइंस है, और दूसरी बात है कि आप इसमें अपनी भविष्य जान सकते हो। और मुझे किस किस चीज़ से, मतलब परिश्रम तो हम लोग सब करते हैं, लेकिन किस दिशा में परिश्रम करनी चाहिए, ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ये सब इसी में जाना जाता है। वही पॉजिटिव और नेगेटिव असर को पढ़ने के लिए और एक शख्स को बारे में पूरी तरह से जानकारी देने के लिए कि उसको जो नवग्रह होता है वो अपनी किरणें छोड़ती है, वो किरण कितना उसको पहुंच पाता है, कितना नहीं पहुंच पाता है, जानने के लिए वही होता है जानने का माध्यम एस्ट्रोलॉजी। तो सर हमने साथ में ये भी सुना है कि आप जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं उसके लिए आपकी कोई मतलब डिमांडेड फीस नहीं है। आप ऐसा बिलीव रखते हैं कि जिसको जो देना है वो दे सकते हैं, तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे? उसके लिए वही है कि जिसको जो देना है, क्योंकि मैं ये अपनी प्रोफेशन के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली सोशल वर्किंग के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि हर एक, जेहेतु हम समाज में आए हैं, हम एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि ह्यूमन एक तो सामाजिक प्राणी होता है। तो पशु पक्षी तो कुछ नहीं दे सकते समाज को, हमको ऊपर वाला ने हमको इसलिए बनाया कि हम समाज को कुछ ना कुछ दें। तो मैंने कहा कि मैं दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को, तो मुझे भी तो समाज को कुछ देना चाहिए, तो समाज के लोगों का कुछ भलाई करना चाहिए। तो भलाई तो मैं शारीरिक मेहनत करके नहीं कर सकता, तो अपने ज्ञान के माध्यम में कर सकता हूँ। इसीलिए ये, क्योंकि मेरी फीस इसलिए नहीं है क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा सोशल वर्किंग है। लेकिन जेहेतु ये ब्राह्मण प्रोफेशन है, तो इसीलिए मैंने वहाँ से दक्षिणा जो भी मतलब बोल देता हूँ कि जितना आप देना चाहो दो। सर जैसे कि आपने बताया एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो इस जो लोग मतलब आपको हाथ दिखाते हैं उनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं?
उनकी रिजल्ट हाथ की जो रेखाएं होती है, हस्तरेखा से आती है ये रिजल्ट। जैसे कि हाथ में, जैसे ये एक मेरा हाथ है, ठीक है, तो इसमें इसमें ऊपर वाला की तरफ से कुछ चीजें होती है, जैसे कुछ पर्वतें होती है, ठीक है। ये वाला पर्वत गुरु पर्वत कहते हैं, इसे शनि पर्वत कहते हैं, इसके सूर्य पर्वत कहते हैं, ठीक है। और इससे जो है, इसे अपने बुध पर्वत कहते हैं, इसी एरिया में चंद्र पर्वत कहते हैं, और इस एरिया में आयु रेखा कहते हैं। ये शुक्र का पर्वत है, इसमें हस्बैंड और वाइफ रिलेशन देखा जाती है। तो उसी तरह के सभी में मतलब पर्वतें होती है। ये सारी पर्वतें जो है, किसका कम या किसका ज्यादा रहता है, किसी का नहीं होता है, किसी का ना के बराबर होता है, तो इसी में सारे रिजल्ट आते जाते हैं। तो ये रिजल्ट्स जो आते हैं ये किस हद तक सही होते हैं? बहुत सारे हद तक सही होता है, क्योंकि ये जो हाथ जो मैंने आपके अभी हाथ का जो चित्र बनाया, ये तो कोई शख्स ने नहीं बनाया ना, ये ऊपर वाला ने बनाया है, ऊपर वाला ने दिया ये चीज। तो जिसको पैदा करते हैं वो, मतलब जो पैदा होता है दुनिया में आता है, उस समय ही ग्रह का डिग्री वगैरह सब घूम जाता है, उस समय ग्रह का डिग्री अपना रहता है, और उसी समय हाथ से लिखी हुई चीज ये पहले से आती है। तो हमें बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप लोगों की इस तरीके से मदद करते हैं, और हम हमेशा यही आशा करते रहेंगे कि आपका फ्यूचर ऐसे ही ब्राइट हो और आप ऐसे ही लोगों की मदद करते रहें। धन्यवाद। तो जैसे कि हम इनसे मिले, इनसे जाना कि ये किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी करते हैं, किस तरीके से लोगों के फ्यूचर का पता कर सकते हैं, वो भी नेत्रहीन होके कि अगर ऐसा कर सकते हैं तो झारसुगड़ा के लिए ये एक उपहार से कम नहीं है, क्योंकि इनकी कोई डिमांडेड फीस भी नहीं रहती है, और जैसे कि इन्होंने बोला रिजल्ट्स भी काफ़ी हद तक सही रहता है। तो अगर आप भी चाहें तो आप इनके पास आके अपना हाथ दिखा सकते हैं, और हमारा काम है कि हम ऐसे लोगों को आपके सामने लाते रहें, और हम आगे भी लाते रहेंगे। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए वायरल झारसुगड़ा के साथ। अब से गहनों की शॉपिंग के लिए आइए श्री शंकर ज्वेलर्स, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। प्यार हो या त्योहार हो, तोहफा हो या सिंगार हो, सोना और चांदी के साथ आपके हर पल को खास बनाए। श्री शंकर ज्वेलर्स, सरवाहाल रोड नियर मनमोहन एमई स्कूल और स्टेशन चौक, झारसुगड़ा।